हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। उसके एमसीक्यू असर्शन रीज़न करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्टार्च। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व है वो स्टार्च होता है। सेकंड है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। बैक्टीरिया, गोट और अमीबा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड अपनी बॉडी के बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज बी। फोर्थ क्वेश्चन है द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एलिमिनेटेड वाया डैश इन केस ऑफ अमीबा। अमीबा में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजेशन के थ्रू एलिमिनेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, इजेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स्थ असर्शन रीजन है असर्शन अमीबा फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये ट्रू है। अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। रीज़न है इट इज़ यूनिसेलुलर एंड ओमनिवोरस, ये यूनिसेलुलर भी होता है और ओमनिवोरस भी होता है। रीज़न भी ट्रू है बट रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेवंथ है असर्शन रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो दिस इज़ ट्रू। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल नीडेड होते हैं। रीज़न है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म। रीज़न भी ट्रू है बट रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एट्थ है वॉल्स असर्शन वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस विलाई, दिस इज़ ट्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विलाय कहते हैं। रीज़न है दिस विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ डाइजेशन, ये विलाय सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन नॉट डाइजेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ लीव्स इज, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, क्लोरोप्लास्ट। 10th क्वेश्चन है द स्फिंक्टर मसल आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, स्टमक एंड एनस। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्फिंक्टर मसल स्टमक और एनस की एग्जिट पे प्रेजेंट होती है। 11th क्वेश्चन है नेम द करेक्ट सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। ट्रिप्सिन और लाइपेस, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और लाइपेस लिपिड्स को, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोटीन एंड लिपिड्स। 12th क्वेश्चन है Bujo took some grains of boiled rice in test tube A and some chewed rice in test tube B. He added 1 to 2 drops of iodine which is brown in color in both the test tubes and observed the color change. बूजो ने टेस्ट ट्यूब ए में कुछ बॉइल्ड राइस लिए, बॉइल्ड राइस में स्टार्च होता है, और टेस्ट ट्यूब बी में च्यूड राइस लिए जो हमने च्यू किए हुए हैं। तो च्यूड राइस में जो स्टार्च है वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसने क्या किया, दोनों में 1 to 2 ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाला जो ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो हमें कलर चेंज बताना है। टेस्ट ट्यूब ए में क्योंकि उसने बॉइल्ड राइस डाले और बॉइल्ड राइस में स्टार्च है, तो टेस्ट ट्यूब ए में ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। टेस्ट ट्यूब बी में आयोडीन ब्राउन ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे स्टार्च नहीं है, वहाँ पे सिंपलर शुगर है क्योंकि वहाँ पे च्यूड राइस डाले हुए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ए में ब्लू ब्लैक और बी में ब्राउन। 13 क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें 2 पॉट्स लेते हैं प्लांट्स के और उसके ऊपर एक बेल जार लगा देते हैं दोनों के ऊपर, और एक जो ए पॉट है उसमें एक चाइना डिश में केमिकल रखते हैं। हमें बताना है कि ये कौन सा केमिकल है और इस केमिकल का क्या रोल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच कंज्यूम CO2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और ये एक्टिविटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। 14 क्वेश्चन है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, वाटर इन गार्ड सेल। 15 क्वेश्चन है assertion the peristaltic movement occur all along the gut canal, ये ट्रू है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट
पूरे गट कैनाल में होती है। रीज़न है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलीज द डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसका रीज़न वो बता रहे हैं कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का ये फंक्शन होता है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस को एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमेन में रिलीज़ करती है, बट ये रॉन्ग है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम होता है कि वो खाने को नीचे की तरफ को पुश करती है, मतलब ओइजोफेगस से फूड पाइप से स्टमक की तरफ पुश करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। 16 क्वेश्चन है नेम द ऑर्गन whose secretion help to break down fats to emulsified fat। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी लीवर। लीवर वो ऑर्गन होता है जिसमें से बाइल जूस क्रिएट होता है। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सीक्रेट होता है तो वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, जिसके ऊपर लाइपेज एक्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी लीवर। 17 क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फर्स्ट एंजाइम कौन सा होता है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के साथ मिक्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अमाइलेज। 18 क्वेश्चन है चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स होते हैं। इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो उन 3 इवेंट्स में नहीं आता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ए, बी और डी ये तीनों फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स हैं। 19th क्वेश्चन में लुक एट द डायग्राम, चूज करेक्ट ऑप्शन इन विच टेस्ट ट्यूब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर। 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं ए और बी। ए में एग वाइट और पेप्सिन है और बी में एग वाइट, पेप्सिन और HCl है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है टेस्ट ट्यूब बी में होगा, क्योंकि पेप्सिन HCl की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस 19 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है डी टेस्ट ट्यूब बी, एज HCl will activate pepsin for breakdown of protein into simple molecule। 20th assertion reason है assertion the opening and closing of stomatal pore is a function of guard cell। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में गार्ड सेल हेल्प करता है, गार्ड सेल उसको रेगुलेट करता है। रीज़न है स्टोमेटल पोर आर साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर डिफ्यूजन। तो इसमें असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 21 का बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 22 में आपको एक स्केच दे रखा है स्टोमेटल अपरेटस का। हमें बताना है कि ये जो 4 लेबलिंग हैं ये इनका क्या नेम है। तो ये हमारा गार्ड सेल है। गार्ड सेल में ये 1 है ये साइटोप्लाज्म है, 2 जो है ये न्यूक्लियस है, 3 जो है ये स्टोमेटल पोर है और 4 जो है वो है 4 है क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 1 साइटोप्लाज्म, 2 न्यूक्लियस, 3 स्टोमा और 4 क्लोरोप्लास्ट। 23 क्वेश्चन है व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल द स्टोमेटा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ओपन। जब वाटर गार्ड सेल में एंटर करता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब वाटर गार्ड सेल में से बाहर आता है तो स्टोमेटा श्रिंक होके गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है। 24 द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में पेप्सिन जब इनएक्टिव होता है इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है। 25th क्वेश्चन है इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज बायोमोलिक्यूल इनटू सिंपलर फॉर्म्स, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल। तो 25th का करेक्ट ऑप्शन है बी। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है जिसमें लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया जाता है बाय द बाइल जूस। 26 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। 27th है असर्शन ऑन अ क्लाउडी डे द रेट ऑफ photosynthesis will decrease। रीज़न है photosynthesis is a crucial process that leads to formation of food by autotrophs। इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लाउडी डे में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 28th है असर्शन कार्निवोरस हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू हर्बीवोरस।
ये ट्रू है, कार्निवोरस की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। रीज़न, मीट इज़ ईजिएस्ट टू डाइजेस्ट एज कम्पेयर टू सेलुलोज, क्योंकि कार्निवोरस को मीट को डाइजेस्ट करना होता है और वो बहुत ईजी होता है डाइजेस्ट करने में एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज, क्योंकि हर्बीवोरस ग्रास खाते हैं, उसमें सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना टफ होता है, इसलिए जो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होती है और हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 29th, एंजाइम पेप्सिन हेल्प टू डाइजेस्ट ऑफ। पेप्सिन प्रोटीन को स्टमक में डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोटीन इन स्टमक। 30th है, इन विच मीडियम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर एक्टिव। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिव होता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में, तो करेक्ट ऑप्शन है 30 का बी, एसिडिक एंड बेसिक। आई होप आपको मेरे ये असर्शन, रीज़न और MCQs की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much.